जय हिंद। आज केवल 50 क्वेश्चन ही डाल पाऊँगा और हो सकता है शाम को फिर डालूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ी-सी व्यस्तता ज़्यादा है। हम लोग आज अपने ही कॉलेज में अ, आज आए हुए हैं सभी लोग, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर सारे इकट्ठे हुए हैं और आज एक योगा का सेशन है इंटरनेशनल या स्तर के एक हमारे सीनियर हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के, सुनील जी, उनका सर्च करिएगा तो मिलेंगे। आज उन्हीं का योगा सेशन है और वहाँ से बहुत कुछ सीखने की मिलेगी, फिर उस पे भी क्वेश्चन डालेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहेगा आपका लगभग 45 के आसपास, क्योंकि इससे नीचे यूपी टीजीटी के लिए बात नहीं बनेगी। ठीक है, पहला है खेल कूद की योजना का सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ग्रीस, सी भारत, डी जापान। उत्तर क्या होगा इसका? और उत्तर जो होगा आपका ग्रीस ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी, जो पिक्चर देख रहे हैं, मुख्य रूप से डेडलिफ्ट का व्यायाम करती है? डेडलिफ्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, वो पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर बताना है। बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स और हैमस्ट्रिंग। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका हैमस्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ठीक है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन आपके हल्के, मॉडरेट और लेवल थोड़ा अच्छा भी डाला है। किस वर्ष में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना की गई? 1982, 1984, 1986, 1989। सही उत्तर क्या होगा? 1984। ठीक है, स्पेसिफाइड संदर्भ किससे लागू होता है? कंडीशनिंग से, रिकवरी से, प्रशिक्षण से या मनोबल से? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका प्रशिक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में कौन सी मांसपेशी क्रिया शामिल है? मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी है मांसपेशियों की लंबाई कम होती है, सी है मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है, डी है मांसपेशियों पर कोई तनाव नहीं होता। तो जो इसका उत्तर होगा क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा मांसपेशियों की लंबाई कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये समझ में कराया है पहले। किस सिद्धांत के तहत कहा जाता है कि संपूर्ण मानव शरीर एक साथ कार्य करता है? ओवरलोड सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, जैविक सिद्धांत या समय समन्वय सिद्धांत? क्या उत्तर होगा? जो उसका उत्तर होगा वो होगा आपका समन्वय सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कार्डियक आउटपुट का अर्थ क्या है? कार्डियक आउटपुट पूछ रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट में फेफड़े द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, 1 मिनट में दिल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, हृदय की धड़कन और दर और मांसपेशियों में खून की मात्रा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका आपका 1 मिनट में दिल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय खेलों में किस खेल को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका हॉकी। नेक्स्ट चलते हैं। बर्नआउट शब्द का उपयोग किस खेल मनोविज्ञान के लिए किया जाता है? खेल मनोविज्ञान क्वेश्चन है ये। मानसिक तनाव के लिए, शारीरिक थकावट के लिए, उच्च प्रदर्शन के लिए, अत्यधिक प्रशिक्षण से होने वाली थकान के लिए। तो जिसका उत्तर होगा आपका अत्यधिक प्रशिक्षण से होने वाली थकान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? और जहाँ मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ ये मेरा ही स्टेडियम है, मैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हूँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ, और आज ही आप लोगों को मिलाऊंगा, ओलंपियन से मिलाऊंगा, इंटरनेशनल प्लेयरों से मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताइए मेरे को। क्वेश्चन है, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एरोबिक, एनरोबिक? आइसोमेट्रिक। ठीक है, परियोजना टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम का स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये बताना आपको। खेल में प्रतिभाशाली बच्चों की सहायता देना, ओलंपिक में पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का तैयार करना, और भारतीय खेल संघों का पुनर्गठन, और डी है खेल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा बी, ओलंपिक में पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करना। कसरत के दौरान शरीर के अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को क्या कहा जाता है? VO2 मैक्स, ATP, एनरोबिक थ्रेशोल्ड या एरोबिक पावर? क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? यहाँ पे एक योगा का सेशन भी है आज, और इंटरनेशनल योग गुरु सुनील जी जो हम लोग सीनियर हैं वो भी आ रहे हैं, तो आज का वीडियो देखिएगा पक्का। इसका ऑप्शन होगा, सही होगा VO2 मैक्स। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा खेल राइफल शूटिंग का हिस्सा है? ट्रैप शूटिंग, स्कीम शूटिंग, स्पाइनिंग और एयर पिस्टल? क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका एयर पिस्टल। ठीक है, क्वेश्चन था ये आपका, निम्नलिखित में कौन सा खेल राइफल शूटिंग का हिस्सा है? ट्रैप शूटिंग। ट्रैप शूटिंग देख लीजिए क्या होता है एक बार।
ट्रैप एक शूटिंग के स्थिति के साथ शूटर से दूर उड़ते हुए लक्ष्यों पर शूटिंग करने का ध्यान केंद्रित करता है। और स्किट क्या है, इसके निशानेबाज के सामने दो अलग अलग कोणों से कई शूटिंग स्थितियों के साथ लक्ष्यों पर किया जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिला खिलाड़ियों की भागीदारी कब हुई? क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिला खिलाड़ियों की भागीदारी कब हुई? 1900, 1920, 1936, 1948। सही उत्तर होगा 1900। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1900 महिला एथलीटों को शामिल करने वाला पहला आधुनिक ओलंपिक खेल पेरिस 1900 का खेल है, जिसे स्विट्जरलैंड की है हेलन डे पोर्टेलेस ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, 22 मई 1900 को पहली 1 से 2 टन की नौकायान स्पर्धा में विजेता टीम के सदस्य के रूप में पहली महिला ओलंपिक खेल बनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसके लिए उपयोगी है? शक्ति के लिए, गति के, लचीलापन के, सहन शक्ति के लिए। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका? जो सही उत्तर होगा आपका ए। ठीक, 17वां क्वेश्चन, किस खेल में बैक हैंड और फोर हैंड तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैक हैंड और फोर हैंड, टेनिस में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में या क्रिकेट में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका टेनिस में। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मांसपेशियों की कौन सी अवस्था होती है? और क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मांसपेशियों की कौन सी अवस्था है? संकुचन, बिना लंबाई के परिवर्तन, लंबाई में कमी, लंबाई में वृद्धि, स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका उत्तर जो होगा आपका संकुचन बिना लंबाई में परिवर्तन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अलग है। 19वां, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट का क्या अर्थ है? मानसिक तनाव की स्थिति, अत्यधिक ध्यान और प्रेरणा की स्थिति, प्रतिस्पर्धा से पहले की चिंता, खेल के प्रति भय। क्या होगा उत्तर? 4 में ए, बी, सी, डी में क्या ऑप्शन है? जो उत्तर होगा आपका अत्यधिक ध्यान और प्रेरणा की स्थिति। ठीक है, प्रवाह मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी गतिविधि में पूरी तरह डूब जाता है। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक महिला 6 जंटली मिहाली प्रभावी को किसी विधि में पूर्ण रूप से डूब जाने की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, पीटी उषा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? लॉन्ग जंप, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। क्या होगा उत्तर? एथलेटिक्स। ठीक, एथलेटिक्स में आपकी लॉन्ग जंप और ये भी आता है, ट्रैक एंड फील्ड में आता है, फील्ड का इवेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 21, फिटनेस का कौन सा घटक स्पीड के विकास से जुड़ा हुआ है? लचीलापन, सहन शक्ति, शक्ति और चपलता। सही उत्तर होगा आपका शक्ति। ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा, पावर रहेगी, तभी आप टाइमिंग अच्छी दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन परफेक्ट चाहिए है। और एजिलिटी जो होती है क्विकनेस के लिए होती है। आइसोटोनिक व्यायाम से क्या होता है? आइसोटोनिक व्यायाम में क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होता है, मांसपेशियों में कोई बदलाव नहीं होता। सी है अधिकतम शक्ति का उपयोग होता है। और डी है श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है। क्वेश्चन ये पूरा वीडियो आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो ठीक रहेगा। तो उत्तर होगा इसका आपका मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्किट प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति में वृद्धि, सहन शक्ति में वृद्धि, गति में वृद्धि और शरीर के विभिन्न हिस्सों का विकास। तो जो उत्तर होगा ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, कौन सा क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा आपका शरीर के विभिन्न हिस्सों का विकास। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस खेल के लिए सबसे प्रभावी है? लंबी दूरी के लिए, शॉर्ट स्प्रिंट के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, तैराकी के लिए। कार्बोहाइड्रेट लोड हो रहा है बिफोर आप ट्रेनिंग क्या ना कंपटीशन कराते हैं, 2 दिन पहले से स्टार्ट कर जाता है। क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका लंबी दूरी की दौड़ के लिए। ठीक है, खासकर मैराथन, रनिंग और लॉन्ग रेस डिस्टेंस को यूज़ किया जाता है। किस प्रणाली का उपयोग एरोबिक व्यायाम में किया जाता है? ग्लाइकोलिटिक प्रणाली, फाइस्पोजन प्रणाली, ऑक्सीडेटिव प्रणाली और एंडोर्फिन प्रणाली। तो उत्तर क्या होगा इसका? जो उत्तर होगा आपका ऑक्सीडेटिव प्रणाली। क्वेश्चन 26, प्लायोमेट्रिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लचीलापन बढ़ाना, शक्ति और विस्फोटता में वृद्धि, संतुलन सुधारना, सहन शक्ति बढ़ाना। उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, इसका उत्तर होगा आपका शक्ति और विस्फोटता में वृद्धि। एरोबिक शक्ति मापन किस टेस्ट से किया जाता है? एरोबिक शक्ति का मापन किस टेस्ट से किया जाता है? कूपर टेस्ट, 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, एरोबिक माप रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, विंगेट टेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो उत्तर क्या होगा इसका? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, तो इसका उत्तर होगा आपका कूपर टेस्ट। ठीक है, फार्टलेग प्रशिक्षण में मुख्य रूप से किसका विकास होता है? फार्टलेग ट्रेनिंग की बात कर रही है, गति की, सहन शक्ति की, ताकत की या शक्ति की। उत्तर क्या होगा इसका? जो उत्तर होगा इसका आपका सहन शक्ति की। ठीक है,
वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें किसी विशिष्ट मांसपेशी समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? अधिभार सिद्धांत, विशेषता का सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत या पुनः प्राप्ति का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 29, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा आपका विशिष्टता का सिद्धांत। उसके बाद ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक समय तक चलने वाला खेल कौन सा? मैराथन, तीरंदाजी, ट्रायथलॉन और साइकिलिंग। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा आपका मैराथन। अधिभार सिद्धांत, ओवरलोड प्रिंसिपल का सही विवरण क्या है? अधिक अभ्यास से चोटों की संभावना कम होती है, मांसपेशियों को उसकी सीमा से अधिक काम करवा सुधार किया जा सकता है, केवल नई तकनीक सुधार किया जाता है और अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं होता, जो इसका उत्तर होगा आपका मांसपेशियों को उसकी सीमा से अधिक काम करवा कर सुधार किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों, चर्बी, ऊंचाई और मांसपेशी, वजन और शारीरिक संरचना। इसका उत्तर होगा आपका ऊंचाई और वजन में। वायुमंडलीय दबाव का प्रदर्शन किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? उच्च दबाव प्रदर्शन को कम करना, वायुमंडलीय दबाव का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए उच्च और निम्न दाबों का महत्वपूर्ण प्रभाव। इसका उत्तर होगा आपका प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए उच्च और निम्न दाबों का महत्वपूर्ण। ठीक है। एथलेटिक्स घटनाओं में लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या दर्शाता है? एरोबिक क्षमता माप, शरीर की सहन शक्ति, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण की सीमा, हृदय की क्षमता। तो जो इसका उत्तर होगा ABCD में कौन सा है? इसका उत्तर होगा आपका 34, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण की सीमा। क्वेश्चन नंबर 35, तैराकी में कौन सा स्ट्रोक सबसे तेज होता है? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक या ब्रेस्ट स्ट्रोक? ABCD 4 ऑप्शन है, सही उत्तर होगा आपका फ्री स्टाइल। किस व्यायाम के द्वारा हृदय और फेफड़ों की सहन शक्ति का सबसे अच्छा माप किया जाता है? 12 मीटर रन टेस्ट, पुशअप, सिटअप्स और फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो उसका उत्तर होगा आपका 12 मीटर रन टेस्ट। किस प्रक्रिया का उपयोग शरीर की वसा को मापने के लिए किया जाता है? बॉडी मास टेस्ट, कैलिपर विधि, हाइड्रोस्टेटिक वजन और MRI स्कैन। तो सही उत्तर होगा आपका 37 का कैलिपर विधि। जिम्नास्टिक में किस उपकरण पर संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है? जिम्नास्टिक में किस उपकरण पर संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है? अनवर्स बार, बैलेंस बीम, रिंग्स या वाल्ट। तो सही उत्तर होगा बैलेंस बीम पे। किस प्रकार का व्यायाम शक्ति के लिए विकास के सबसे उपयुक्त है? एरोबिक, लचीला पर ध्यान। तो उत्तर होगा इसका एनोरोबिक। ट्रेनिंग में प्रतिशील अधिभार सिद्धांत का अर्थ क्या है? प्रतिरोध को धीरे धीरे बढ़ाना, प्रतिरोध को घटाना, व्यायाम की तीव्रता को कम करना, व्यायाम की अवधि को कम करना। तो उत्तर होगा आपका प्रतिरोध को धीरे धीरे बढ़ाना। प्री फाइटिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए, व्यायाम में तनाव को कम करने के लिए, धीरज को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा खपत करने के लिए। तो उत्तर होगा आपका मांसपेशी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। किस खेल में फास्ट भोजन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शॉट पुट, मैराथन, बैडमिंटन या तीरंदाजी। तो उत्तर होगा आपका शॉट पुट में। मांसपेशी थकान का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण, ऑक्सीजन कमी, पानी कमी, ग्लाइकोजन कमी। तो उत्तर होगा लैक्टिक एसिड का निर्माण। फुर्ती और गति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट कौन सा? T टेस्ट, यो टेस्ट, वर्टिकल जंप टेस्ट, बीप टेस्ट। ABCD 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा आपका T टेस्ट। ठीक है। विशिष्ट मांसपेशी समूह के प्रशिक्षण के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अधिभार सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, विशिष्टता सिद्धांत, प्रतिरोध सिद्धांत। उत्तर होगा आपका विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्ट ट्रेनिंग है। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान किस ऊर्जा प्रणाली का उपयोग 1 से 3 मिनट के बीच अधिक तीव्र गतिविधियों के लिए किया जाता है? ATP PC प्रणाली, ऑक्सीडेटिव प्रणाली, ग्लाइकोलाइटिक प्रणाली और फॉस्फोलिपिड प्रणाली। उत्तर होगा आपका ग्लाइकोलाइटिक प्रणाली। ठीक है। 47, किस नियम के अनुसार मांसपेशियों को अधिक भार या प्रतिरोध देकर उससे मजबूत और सहन शक्ति वाली बनाई जा सकती है? अधिभार का सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, प्रशिक्षण सिद्धांत, अवधि सिद्धांत। तो उत्तर जो होगा इसका वो होगा आपका 47 का अधिभार सिद्धांत। 48, टेपिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रदर्शन सुधार के लिए, चोटों से बचने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, तनाव से कम होने के लिए। स्पोर्ट्स टेपिंग होती है वो चोटों से बचने के लिए होती है। वो किस प्रकार का व्यायाम है जिसमें मांसपेशी की लंबाई को बिना बदले तनाव उत्पन्न होता है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, एक्सेंट्रिक और कोसेंट्रिक। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा आपका आइसोमेट्रिक। किस प्रकार की स्ट्रेचिंग तकनीक मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाया जाता है और तुरंत वापस लाया जा सकता है? स्थिर स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग और PNF स्ट्रेचिंग। तो उत्तर होगा आपका बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ठीक है। किस प्रकार खेल में वायुमंडलीय दबाव एथलीट के प्रदर्शन को प्रभावित करता है? स्विमिंग, लंबी दूरी की दौड़, पर्वतारोहण और जिम्नास्टिक। तो उत्तर होगा आपका पर्वतारोहण। ठीक है।
एनारोबिक व्यायाम में मुख्य रूप से किस ऊर्जा प्रणाली का उपयोग होता है? ऑक्सीडिक प्रणाली, फास्फोजन प्रणाली, ग्लाइकोटिक प्रणाली और एरोबिक प्रणाली। 52 का होगा आपका फास्फोजन प्रणाली। कौन सा टेस्ट एथलीट की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? 30 मीटर का स्प्रिंट टेस्ट, 12 मीटर रन टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और विंग एरोबिक टेस्ट। तो उत्तर होगा आपका 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में रोम रेंज ऑफ मोशन का सबसे अधिक उपयोग होता है? तीरंदाजी, भारोत्तोलन, योग और शॉट पुट। तो होगा आपका योग। ठीक है। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया का परिणाम है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक ग्लाइकोसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्टेशन चेन। 55 का इसका उत्तर होगा आपका एनारोबिक ग्लाइकोसिस। 56 है धावकों के लिए 56 है धावकों के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गति में सुधार के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए। तो जो उत्तर होगा आपका गति में सुधार के लिए। ठीक है। और एरोबिक क्षमता किसका मापदंड है? अधिकतम ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता, अधिकतम शक्ति की क्षमता, अधिकतम मांसपेशी सहन शक्ति की क्षमता, अधिकतम लचीलापन के लिए क्षमता। तो उत्तर होगा 57 का अधिकतम ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता। किस प्रकार का प्रशिक्षण शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? फार्टलेग प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, स्टेडी स्टेट प्रशिक्षण और योग। तो उत्तर होगा 58 का आपका सर्किट प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यायाम में मांसपेशियों को लगातार संकुचित कर रखा है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एक्सीटेंटिव और पाइलाइट्स। तो उत्तर होगा 59 का आइसोमेट्रिक। आप लोग पता होगा हर संडे को मैं डालता हूँ और बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो आज ये मेरे हिसाब से तीसरा संडे है। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन का स्तर व्यायाम के दौरान बढ़ता है और मांसपेशियों को रिकवरी को प्रोत्साहित करता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एंड्रोलाइन और कॉर्टिसोल। तो उत्तर होगा 60 का टेस्टोस्टेरोन। किस व्यायाम का उपयोग तेजी से कैलोरी जलाने और ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, स्टेडी स्टेट कार्डियो, लाइट एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग। इसका उत्तर होगा आपका HIIT, हाई इंटेंसिटी और इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है। 62 शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक गति स्पीड के विकास से जुड़ा है? लचीलापन, सहन शक्ति और चपलता। इसका उत्तर होगा शक्ति। ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन करा दिया था। आइसोटोनिक व्यायाम से क्या होता है? मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होता है। मांसपेशियों में कोई बदलाव नहीं होता, अधिकतम शक्ति का उपयोग होता है और श्वसन प्रणाली में प्रभावित होती है। उत्तर होगा आपका मांसपेशियों की लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता। सर्किट प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति में वृद्धि, सहन शक्ति में वृद्धि, गति में वृद्धि और शरीर के विभिन्न हिस्सों का विकास। तो उत्तर होगा आपका शरीर के विभिन्न हिस्सों का विकास। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस खेल के लिए सबसे अधिक प्रभावी? लंबी दूरी की दौड़, शॉर्ट स्प्रिंट, वेट लिफ्टिंग, तैराकी। तो उत्तर होगा आपका लंबी दूरी की दौड़। ठीक है। किस प्रणाली का उपयोग एरोबिक व्यायाम के लिए किया जाता है? ग्लाइकोलाइटिक प्रणाली, फास्फोजन प्रणाली, ऑक्सीडेटिव प्रणाली और एनारोबिक प्रणाली। तो उत्तर होगा आपका ऑक्सीडेटिव प्रणाली। 67 है प्लायोमेट्रिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य लचीलापन बढ़ाना, स्पीड और विस्फोटक शक्ति बढ़ाना, संतुलन बढ़ाना और सहन शक्ति बढ़ाना। तो उत्तर क्या होगा आपका शक्ति और विस्फोटक बढ़ाना। 68 है एरोबिक शक्ति का मापन किस टेस्ट से किया जाता है? कूपर टेस्ट, 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, बिंगन टेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो उत्तर होगा आपका कूपर टेस्ट। फार्टलेग प्रशिक्षण के मुख्य रूप से किसका विकास होता है? गति, सहन शक्ति, ताकत और शक्ति। तो ये होगा सहन शक्ति। ठीक है। वो कौन सा सिद्धांत है जिससे विशिष्ट मांसपेशी समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? अधिभार, विशेषता, अनुकूलन और पुनरावृत्ति। तो होगा इसका आपका विशेषता सिद्धांत। मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो कहीं। ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक समय तक चलने वाला खेल कौन सा? मैराथन, तीरंदाजी, ट्रायथलन, साइकिल। तो जो उत्तर होगा आपका मैराथन। ठीक है। अधिभार सिद्धांत, ओबर्ट प्रिंसिपल का विवरण, सही विवरण क्या है? अधिक अभ्यासों से चोटों की संभावना होती है, मांसपेशियों को उसकी सीमा से अधिक काम करवा सुधार किया जा सकता है, केवल नई तकनीक में सुधार किया जा सकता है और अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उत्तर होगा आपका मांसपेशियों को उसकी सीमा से अधिक काम करवा सुधार किया जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स BMI गणना किसके द्वारा की जाती है? ऊंचाई और वजन, मांसपेशियों में चर्बी, ऊंचाई और मांसपेशी, वजन का शारीरिक संरचना। तो उत्तर होगा आपका ऊंचाई और वजन। वायुमंडलीय दबाव का प्रदर्शन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? उच्च दबाव प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है, उच्च दबाव प्रदर्शन को कम करता है। वायुमंडलीय दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए उच्च निम्न दबाव महत्वपूर्ण है। 74। तो प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए उच्च और निम्न दबाव महत्वपूर्ण है। एथलेटिक्स घटनाओं में लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या दर्शाता है? एरोबिक क्षमता का माप, शरीर की सहन शक्ति, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण की सीमा, हृदय क्षमता। उत्तर होगा आपका मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण की सीमा।
तैराकी में कौन सा स्ट्रोक सबसे तेज होता है? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। तो उत्तर होगा आपका फ्री स्टाइल। किस व्यायाम के द्वारा हृदय और फेफड़ों की सहन शक्ति का सबसे अच्छा माप किया जा सकता है? 12 मीटर रन टेस्ट, पुशअप, सिटअप्स, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो उत्तर होगा 77 का 12 मीटर रन टेस्ट। क्वेश्चन कहीं रिपीट ना हो रहा हो। हम्म, 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि आज के दिन बस 50 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। टाइम, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है। अगर दिन में टाइम मिलता है तो फिर क्वेश्चन मैं डालूंगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।